जब से तो समस्या चल रही हैं, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, चाहे हमारा मुकद्दर ख़राब समझ लो, चाहे उनका मुकद्दर ख़राब समझ लो, कभी कोरोना, कभी नोटबंदी, कभी कुछ। सड़कों के लिए भी बहुत अच्छा कराया उन्होंने, सब गलियों को उन्होंने सही कर दिया है, मरम्मत करा कर उनको ठीक करा दिया। कि महंगाई की तो जहाँ तक सवाल रही, आमदनी भी लोग बागों की उस तरीके से चलती रहती है जिस हिसाब से महंगाई है। भाई जहाँ सरकार 10,000 तनख्वाह दे रही थी वहाँ 14,000 दे रही है, और पहले जो है लेट मिलती थी, आजकल जो है टाइम से मिल रही है। ऐसा नहीं है कि महंगाई बहुत है। क्या साल चीनी 500 रुपये किलो हो जाएगी जब भी साल बीजेपी आई। आप सोचो कि सरकार चेंज हो जाएगी तो क्राइम खत्म हो जाएंगे, तब भी पॉसिबल नहीं कि अगर खत्म हो जाए। मोदी के अलावा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा इनके अलावा। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज़। आज हम गाजियाबाद के घंटाघर मार्केट में आए हुए हैं, जहां पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी में इस बार किस सरकार का परचम लहरा सकता है। बीजेपी का कमल खिलेगा या सपा की चलेगी साइकिल, या हाथी इस बार कस के दहाड़ लगा सकता है। एक ओर पर मैं खड़ा हुआ हूँ मुख्य द्वार पर, घंटाघर के मुख्य द्वार पर। मैं आप लोगों को कवरेज देने की कोशिश करूँगा, लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। वहीं दूसरी ओर घंटाघर की दूसरी मार्केट के छोर पर मेरे संवाददाता सहयोगी अश्विनी यादव मौजूद हैं, उनके पास भी ले चलेंगे और वो भी आपको बताएंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है। आइए चलते हैं आगे की तरफ। जी, सबसे पहले आपका नाम? तो ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं? क्या कुछ बदलाव होगा यूपी गवर्नमेंट में या योगी सरकार के साथ ही कंटिन्यू करेंगे? योगी सरकार आने की पूरी उम्मीद है, लेकिन जो पहले कलेक्शन थी वोटों की उससे बहुत कम से आएगा तो इन्हीं का सरकार। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। योगी जी की सरकार यूपी में वापस लाना चाहते हैं, क्या कुछ बदलाव आपने देखे हैं? खुश हैं काम से? नहीं, देखिए, कुछ काम अच्छे भी होते हैं तो कुछ गलत भी होते हैं। कुछ काम इन लोगों के थोड़ा सा गलत भी है कि व्यापारी भाई वर्ग बहुत परेशान हैं, जिसके अंदर ये कि लोग कहते हैं कि जी मंगल की साप्ताहिक छुट्टी है। ठीक है, जिसकी मर्जी हो वो खोले, जिसकी मर्जी हो ना खोले। व्यापारी वर्ग इतना नीचा है जिसके लिए आज तक इन्होंने, कोई योगी जी ने या कोई मोदी जी ने व्यापारी वर्ग के लिए कुछ नहीं कराया। तो व्यापार वर्ग के लोगों का कहना है कि योगी जी की तरफ से कोई भी खास कदम नहीं उठाए गए हैं। जी अंकल, आपका नाम? पंकज कुमार। इस बार किसकी सरकार लग रही है, कौन आ सकता है? गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही आनी है। संतुष्ट हैं आप काम से? जो सरकार करेगी वो ठीक ही है, जौन सी भी सरकार होगी। पर जैसे कि अभी बताया कि साप्ताहिक छुट्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले साप्ताहिक छुट्टी नहीं रहती थी। आज लॉकडाउन के बाद व्यापारी वर्ग बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जिन लोगों को किराए देने हैं दुकानों के, या बैंकों की ईएमआई निकालनी है, या जिन लोगों के खर्चे दुकानों से नहीं चल पा रहे हैं, वो व्यापारी भाई कहाँ जाएं। मैं अनुरोध करूँगा कि ये बात योगी जी तक पहुँचे और वो इस चीज़ का समाधान निकालें कि जो भी व्यापारी भाई साप्ताहिक छुट्टी पे अपनी अपनी दुकान खोलना चाहें वो खोले, उसे प्रशासन परेशान ना करे। महंगाई की बात करना चाहूँगा क्योंकि महंगाई से सभी लोग बहुत परेशान हैं, तो व्यापार पर कितना असर पड़ा है महंगाई का? देखिए, महंगाई की तो जहाँ तक सवाल रही, आमदनी भी लोग बागों की उस तरीके से चलती रहती है जिस हिसाब से महंगाई है। भाई जहाँ सरकार 10,000 तनख्वाह दे रही थी वहाँ 14,000 दे रही है, और पहले जो है लेट मिलती थी, आजकल जो है टाइम से मिल रही है। ऐसा नहीं है कि महंगाई बहुत है। कुछ चीज़ें होती है जिसपे कि पीछे से कंटिन्यू आगे आना जाना लगा रहता है, जो महंगाई है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ महंगाई है। क्या लगता है इस बार कौन टक्कर दे सकता है बीजेपी को? सपा है, कांग्रेस है, या केजरीवाल भी इस बार यूपी में चुनाव लड़ने वाले हैं? तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ वोट काटने की कोशिश कर पाएंगे? नहीं, इस बारे में कोई आइडिया नहीं आपको। आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल पर? ये ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, 1-1.5%, 2% का फर्क पड़ जाएगा यूपी के अंदर केजरीवाल से, ऐसा नहीं। तो अभी आपने सुना कि व्यापार वर्ग से जुड़े लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि साप्ताहिक बंदी को जो है हटा देना चाहिए सरकार को। और यूपी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो चुनावों में एक बार फिर से कमल खिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, और 1 या 2% ही जो विपक्षी दल की पार्टियां हैं वो वोट काटने में सक्षम रह पाएंगी। आगे चलेंगे, आगे भी और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। अजय कुमार। तो आप ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार आ सकती है और क्यों? सरकार बीजेपी की ही आएगी। उसका योगी जी का बहुत अच्छा काम है यहाँ।
शहर को अपना अच्छा कर रहे हैं। सारे लाइटिंग वगैरह सब उन्होंने अच्छी करी है, सड़क अच्छी बनाई है। इस कारण से यही आएगी और यही आनी चाहिए थी, नहीं तो माफिया राज था, परेशानी होती थी लोगों को इस कारण से। और क्या कुछ बदलाव आपने देखे हैं पहले की सरकार में और अब की सरकार में, इससे खुश हैं मतलब कुल मिलाकर के आप? बिल्कुल खुश हैं। अब आप देखिए, बिजली का काम कभी होते नहीं थे हमारे, बिजली के बस उसके चक्कर काटते रहो, अब काम तुरंत हो जाते हैं और बिना पैसा दिए हुए हो जाते हैं। और तुम्हारा ये सड़कों के लिए भी बहुत अच्छा कराया उन्होंने, सब गलियों को उन्होंने सही कर दिया है, मरम्मत करा कर बिल्कुल ठीक करा दिया। तो इनका कहना है कि सड़कों पर काम हुआ है, कानून व्यवस्था पर काम हुआ है, बिजली विभाग पर काम हुआ है और कुल मिलाकर के खुश हैं योगी सरकार से। आपसे जानने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले आपका नाम? सोनिया। जी, क्या लगता है इस बार महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं? इस वजह से भी सरकार को एक बार मौका देना चाहिए या सरकार को बदल देना चाहिए? आई एम हैप्पी विद द सरकार। मुझे मोदी सरकार, योगी सरकार से मैं बहुत खुश हूँ। आई ऑलवेज सपोर्ट बीजेपी। और क्राइम को लेकर के जो कुछ बदलाव किए जा रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं, कुल मिलाकर के खुश हैं? देखिए, क्राइम इट्स डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। क्राइम हमेशा से ठीक है, सरकार कितना भी कुछ कर ले, बट क्राइम जब तक लोग अपने आप में चेंजेस नहीं लाएंगे ना, तब तक क्राइम कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए लोगों को अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी क्राइम चेंज ख़त्म हो सकता है, तभी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। आप सोचो कि सरकार चेंज हो जाएगी तो क्राइम ख़त्म हो जाएंगे, तब भी पॉसिबल नहीं कि अगर सरकार चेंज होगी तो क्राइम चेंज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी तमाम व्यापारी हैं, हमने उनसे जानने की कोशिश करी, यहाँ पर जो ग्राहक थे उनसे भी हमने जानने की कोशिश करी कि इस बार कौन अपना परचम लहरा सकता है। मार्केट की दूसरी छोर पर संवाददाता अश्विनी मौजूद हैं, उनके पास ले चलेंगे, उनसे जानने की वो बताएंगे आपको कि इस बार सरकार किसकी आ सकती है। सर, आपका नाम? राकेश कुमार गोयल। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब कि अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, तो अब क्या लगता है, बीजेपी अपना परचम में रहेगी या सपा आएगी या कांग्रेस? बीजेपी आएगी। ऐसा बीजेपी में आप बीजेपी सपोर्टर हैं क्या? सपोर्ट के है भी, वैसे तो हम हैं बीजेपी के, लेकिन कर तो विरोधी है, हर चीज़ में महंगाई हो रही है, भुगतना तो हमें पड़ रहा है, लेकिन और कोई आएगी भी यही। अगर मैं वोट नहीं भी दूँ तो बीजेपी आएगी। ऐसा यकीन कैसे होता है कि बीजेपी ही आएगी? क्या आपको इस वक्त काम एक बवंडर बन चुका है कि बीजेपी 4 साल चीनी 500 रुपये किलो हो जाएगी, 26 साल बीजेपी आएगी। तो आप कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं वोट बैंक में कुछ ना कुछ गड़बड़ टाइप की है? नहीं, गड़बड़ नहीं है, ये ईमानदारी इतनी और भी हैं, मुलायम भी है और भी हैं, सारे लगे तो वहाँ भी हैं। मेरा भेजो कोई करना देगा नहीं, हर बार बजट आना यही है मोदी। जैसे कि तरक्की भी करी है देश की, आजाद देश में सड़कें बनवा दी, पुल बनवा दिए, जल्दी जो आदमी जो पहले 4 घंटे लगे 2 घंटे में पहुंच जाए, जो 2 घंटे लगे 8 घंटे में पहुंच जाती हैं गाड़ियाँ, काम भी करी है। तो ऐसा अब क्या लगता है कि अब की बार बीजेपी को कौन टक्कर देगी? सपा देगी या आप देगी या कांग्रेस? मैं मोदी के अलावा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, इनके अलावा कोई टक्कर का है ही नहीं। जैसे कि आपने देखा, इस समय हम गाजियाबाद घंटाघर में आए तो हमने जाना पब्लिक से कि अब की बार किसकी सरकार आएगी, तो हमने ज़्यादातर देखा कि हर जगह बीजेपी का परचम लहरा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब की बार दोबारा बीजेपी की सरकार। तो ये हम आगे चलते हैं और पब्लिक से जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में किसकी विजय प्राप्त होती है और कौन हार इसका सामना करना पड़ता है। गर्ग आपसे मैं जानना चाहूँगा, अब की बार अगले साल लोग विधानसभा के चुनाव हैं, तो आप क्या लगता है कि बीजेपी दोबारा आएगी या बीजेपी की विपक्षी दल या कांग्रेस या सपा क्या उन पर परचम लहराएगा? देखो, जो उम्मीद तो बीजेपी की है, मगर एक मैं व्यापारी नेता होने के नाते केवल ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकार आए वो व्यापारियों के हित में है, व्यापारियों का ध्यान रखे, व्यापारियों की परेशानी समझे। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी जब से आई है, क्या व्यापारियों में कुछ ना कुछ उन्हें परेशानी सुनने को मिल रही है? जब से तो समस्या चल रही है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, चाहे हमारा मुकद्दर ख़राब समझ लो, चाहे उनका मुकद्दर ख़राब समझ लो, कभी कोरोना, कभी नोटबंदी, कभी कुछ। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की पार्टी पे कहीं ना कहीं आशंका जताते हैं कि जब से वो आई है हमें परेशानी सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल लग तो यही रहा है, मगर बीजेपी का कानून व्यवस्था बढ़िया लगी हमें, प्रशासन बढ़िया लगा, इसलिए हम बीजेपी चाहते हैं।
अच्छा, तो आप बीजेपी की पार्टी से क्या चाहते हैं कि वो ये फेरबदल करे या ये नए नियम लाए? हम तो एक बात चाहते हैं, जितने भी छोटे व्यापारी हैं या जितने भी व्यापारी वर्ग है, सरकार किसी की भी आए, चाहे बीजेपी की आए, चाहे सपा की आए, चाहे कांग्रेस की आए, वो व्यापारियों की तरफ ध्यान दे कि व्यापारी क्यों परेशान है और उसका क्या हल निकाला जाएगा। जैसे कि आप सभी ने देखा, व्यापारी कहीं ना कहीं बीजेपी की पार्टी से खुश भी हैं, पर अपने कार्य की वजह से परेशान भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ के जो व्यापारी मंडलों ने कहीं ना कहीं परेशानी सामना करना पड़ रहा है। एक तो महंगाई के चलते, और हफ्ते में 2 से 3 बार दिन दुकान बंद रहती है, इस चलते उनकी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ग्राहक जो होते हैं शाम के समय आते हैं और शाम के समय दुकान बंद हो जाती है। हमारे सहयोगी अश्विनी यादव की आपने रिपोर्ट देखी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा, लोगों से सुना कि व्यापार के जुड़े लोगों का क्या कहना है, आम ग्राहकों का क्या कहना है। उन सभी की राय यही है कि एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहरना चाहिए, बीजेपी को दोबारा से मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बीजेपी के कार्य से बहुत ज़्यादा खुश हैं। जितनी भी कानून व्यवस्था की गई है, महिलाओं को लेकर के जितने भी कड़े इंतजाम किए गए हों, सुरक्षा की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं सरकार में एक खुशी है, एक माहौल बन गया है कि बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं।